नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो अपना टॉपिक चल रहा है जी मेंसुरेशन 2D। और मेंसुरेशन 2D में अपन कर रहे हैं क्वेश्चंस। मेंसुरेशन 2D में अपने चल रहे हैं क्वेश्चंस। देखिएगा, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं कर रहा। तुम चैनल पे आजकल थोड़े से एक्टिव कम हो, क्या पता होली का इतना नशा चढ़ गया आप पे कि अभी तक होली खेले जा रहे होगे। ठीक है, तो होली को छोड़ो भाई, अब अच्छे से बना ली होली, तो अब अपना पढ़ाई पे वापस फोकस कर लो। ठीक है, और चैनल को शेयर करो ताकि आपके साथ साथ और बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। घर बैठे आपको ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इसको गवाओ मत भाई। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिएगा, समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम की समांतर भुजाओं की लंबाई 18 और 24 है तथा इसका क्षेत्रफल 210 सेंटीमीटर है। तो समांतर भुजा के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल सा ट्रेपीजियम बनाना है भाई। ये लो ट्रेपीजियम, अगर ये 24 है तो ये है जी 18। अपने को निकालनी है ये हाइट। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी तो बतानी है, तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ही तो हाइट होगी। फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? 1/2 a प्लस बी इंटू में h। एरिया अपने को दे रखा है 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1/2 24 प्लस 18 इंटू में h इज इक्वल में 210। 42/2 है तो 21, डायरेक्ट ही कर दो। 21 है तो इधर 21 गुणा में h इज इक्वल 210। तो h की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 10 सेंटीमीटर। कितनी? 10 सेंटीमीटर। नोट कीजिएगा इस चीज को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 270 है और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है ना, वो 20 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 4:5 है तो समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो। देखो भाई, ये एक ट्रेपीजियम है। अगर ये 5x है क्योंकि रेशियो में है, ये 4x है और इनके बीच की दूरी शायद 20, कितनी 20 ही तो बता रखी थी। बीच की दूरी है जी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल एरिया है 270। फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इज इक्वल 1/2 पैरेलल साइड को ऐड 5x प्लस 4x कितना भाई? 9x इंटू में हाइट कितनी दे रखी है? 20। हाइट कितनी है? 20। इससे ये कैंसिल आउट 10, 0 से 0 चला जाएगा, 9 से जाएगा कितने पे? 3 पे। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 3। अपने को पूछा क्या है? दोनों साइड पूछी है, तो दोनों साइड x की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू पुट कर लो, यानी कि बिगर साइड, बिग साइड तो 15 हो गई और जो स्मॉलर है वो 4 है 12 सेंटीमीटर। नोट कीजिएगा इस चीज को, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है।
आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है जी 475 सेंटीमीटर स्क्वायर, समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी है 19 सेंटीमीटर तथा समांतर भुजाओं की लंबाई में अंतर है 4 सेंटीमीटर का। तो समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो। हमने मान लिया ये ट्रेपीजियम है, अगर ये x है तो ये x माइनस 4 है, ये x है तो ये x माइनस 4 है। हाइट अपने को दे रखी है 19 सेंटीमीटर, एरिया अपने को दे रखा है 475, तो एरिया इज इक्वल 1/2 एड ऑफ पैरेलल साइड यानी a प्लस बी लिख दो इनटू में h। एरिया कितना है 475, 1/2 x प्लस में x माइनस का 4 इंटू में 19, ये इंटू में 19 है तो इधर जाके भाग में 19 दूनी 38, 38 है तो 9 5 95, 19 5 है 95, यानी कितने पे कैंसिल आउट हो रहा है 25 पे कैंसिल आउट हो रहा है। ये दो मल्टीपल में है, इधर जाके हो जाएगा मल्टीपल का। चलो लिख ही देता हूं, फिर आप इतना शॉर्ट अभी करवाना ठीक नहीं है। 2x माइनस 4, 25 दूनी 50, माइनस का 4 है इधर जाके प्लस का 4 इज इक्वल में 2x। 54 में जब 2 का भाग दोगे तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 27 सेंटीमीटर। कितनी आ गई 27 सेंटीमीटर। अगर x की वैल्यू है 27 तो ये है x माइनस 4, तो कितनी होगी भाई 23 सेंटीमीटर। कितनी होगी 23 सेंटीमीटर। नोट कीजिएगा इस चीज को। देखो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, मतलब सिंपल क्यों हुई अपने, क्योंकि अपने को अगर ये चीजें याद होगी तो अपने लिए ये चीज सिंपल है। अगर अपने ये चीज हम नहीं पढ़ पाए हैं या नहीं कर पाए हैं तो वो चीज अपने याद फिर नहीं होगी। ठीक है भाई, अब जो मैंने कंसेप्ट वगैरह आपको करवाए हैं वो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, अपने बहुत काम आएगी। आइएगा, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई 10 और 20 है तथा अन्य दोनों भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल और विकिरण की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है ये, एक है जी ट्रेपीजियम। ठीक है, एक की लंबाई है 20, एक की है 10। 20 10, इनकी लंबाई है 13 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये हमने एक डाला लंब इसके ऊपर, ये लो, ये स्ट्रेट है, समझ जाओगे ना, ये लो। अब देखो बात को, क्या ये 10 सेंटीमीटर ही है, क्योंकि ये तो एक स्क्वायर टाइप सा बन गया, ये 10 तो ये भी 10। अगर ये 10 है तो ये बचेंगे कितने, दोनों मिलके 10, तो ये कितना हो गया भाई 5, और ये कितना हो गया भाई 5। हमने एक ट्रिपलेट पढ़ा था 5 से रिलेटेड, 5 12 13, 5 12 13 ट्रिपलेट पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, 5 12 13। देखो 5 12 13, अगर ये 5 है ये 13 है तो ये कितना हो गया भाई 12, ये 5 है ये 13 है तो ये कितना हो गया 12। अब अपन निकालेंगे पहले एरिया, 1/2
20 10 30, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट, हाइट कितनी है भाई 12, 15 इंटू 12 150 180 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन तो हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। अब निकालना है अपने को विकिरण, और विकिरण क्या है बराबर। अब एक चीज बताओ मेरे को, अपने को निकालना क्या है विकिरण की वैल्यू। क्या अपने पास ये हाइट है भाई 12, क्या अपने पास ये हाइट है, एग्जैक्ट हाइट है। क्या अपने को यहीं तक की डिस्टेंस यूज करनी है या नहीं, यहीं तक की तो डिस्टेंस यूज करनी है, इतनी दूर। ये 5 तो नहीं करनी, ये तो नहीं कि पूरा 20 लेना पड़ेगा, नहीं ना। अगर इसमें निकालेंगे तो भी अपने को क्या है, यही तो इतनी, ये थोड़ी करनी पड़ेगी, फिर अपने को ये चीज छोड़नी पड़ेगी यहां से, क्योंकि जो विकिरण आएगा वो क्या होगा, यही तो होगा। हाइट कितनी है फिर 12, हाइट कितनी है 12, तो अपने को निकालना है डी स्क्वायर। डी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, अंडर लगा दिया तो स्क्वायर हटा दो। 15 की स्क्वायर प्लस में 12 की स्क्वायर, 15 की स्क्वायर प्लस में 12 की स्क्वायर, 225 और 144, 389। नोट कीजिएगा इस चीज को, 389, यानी डायगोनल की जो डिस्टेंस होगी वह क्या होगी, अंडर में 389 सेंटीमीटर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई 25 और 45 है तथा अन्य दोनों भुजाओं की में प्रत्येक की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल और विकिरण अपने को ज्ञात करना है। देखो भाई, ये एक ट्रेपीजियम है, अगर ये 45 है और ये 25 है, तो ये टोटल ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई 25, ये 25 तो बच गया 20, 20 बच गया तो ये कितनी 10, और ये कितनी 10। अब देखो जो दोनों भुजाएं हैं उनकी लंबाई कितनी है भाई 15 सेंटीमीटर, 15 15। अपने को निकालनी है हाइट, हाइट निकालनी है तो 15 की स्क्वायर 225 और 10 की स्क्वायर 100, 225 में से 100 अगर माइनस कर देंगे बच गया अपने पास 125, 25 5 है 125, तो 5 और 5 कॉमन आ जाएगा, 5√5, यानी 5√5 अपने पास आ गई हाइट। कितनी आ गई भाई 5√5। आइए एरिया पे बात करते हैं, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट, हाइट कितनी है 5√5। ये मैंने जनरली करके बता दिया आपको कि 225 माइनस 100 125, 125 यानी 5 की क्यूब, 5 5 25, 25 5 जाए 125, 5 की क्यूब तो 5 स्क्वायर की कॉमन आ जाएगा 5 और 5√5, ये जाएगा कितने पे 35 पे। एक 175√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या हो जाएगा 175√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करनी है अपने को किसके ऊपर भाई, वर्ग की, सॉरी वर्ग कह रहा हूं विकिरण के ऊपर। किसके ऊपर, विकिरण के ऊपर।
विकिरण की अपन बात करेंगे तो वो हाइट लंबाई कहां तक ये ऐड होगी, यहां तक, तो 25 और 10 35, हाइट कितनी है 5√5। अपने को निकालना क्या है डायगोनल, अंडर रूट में 5 और 45 सॉरी 35 की स्क्वायर 5√5 की 35 की स्क्वायर हो गया अपने पास 1225। 5√5 है, इसकी स्क्वायर करेंगे तो 25 और 5 आएगा सीधा 25 5 125 अंडर रूट 1340 सेंटीमीटर। नोट कीजिए और नोट करने के बाद जस्ट आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, हाँ वो आपका है जो मैंने प्रॉपर्टी करवाई थी उन्हीं में से। तब तक मैं इंक भी डाल लेता हूं। आइए, सोचा भाई कुछ दिमाग लगाया, प्रॉपर्टी याद की समलंब चतुर्भुज की। देखो एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। ज्यादा बड़ा हो गया ना, चलो जो हो रहा है वो बनने दो। ए बी सी डी कह रहा है ए बी और सी डी पैरेलल हैं। पी क्यू क्रम से भुजा ए डी और बी सी के ऊपर मध्य बिंदु है। पी क्यू की लंबाई ज्ञात करो। ए बी और सी डी अगर 20 और 30 है तो ए बी और सी डी है, ये अपने को ये मध्य बिंदु है जी, ये क्यू है ये पी है, ये मध्य बिंदु है। कौन सी बिंदु है, मध्य बिंदु। अपने को निकालना है जी मध्य बिंदु। मध्य बिंदु अगर निकालना है तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, डायरेक्ट हमने बात की थी। जैसे हमने उस टाइम, आप अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा तो हमने लिखा था ई एफ इज इक्वल, यानी हमने इसको ई और इसको एफ माना था। ई एफ इज इक्वल 1/2 ए बी प्लस में सी डी। तो वही सेम बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आपको ये चीज याद है ना, वो प्रॉपर्टी मेरी याद है, तो आपको ज्यादा माथापच्ची करने की ही जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कहोगे पी क्यू 1/2 30 प्लस में 20 कितना होगा भाई 25 सेंटीमीटर। कितना 25 सेंटीमीटर। अब अगर एक चीज और आ जाती है इसके अंदर, ये क्वेश्चन आ गया तो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी पे ही मैं बात कर लेता हूं। अगर आपको यहां पॉइंट दिया होता जी m और ये पॉइंट होता n और आपको कहते m और n की डिस्टेंस ज्ञात करो, m n कितना होगा ज्ञात करो। ये भी अपनी एक प्रॉपर्टी है, इसी से रिलेटेड आ गया। तब मैं बात कर ली कि अगर आपसे m और n की डिस्टेंस ही पूछी होती तो फिर आप क्या करते। हमने किया था, देखो मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था, अपने पास था ये डायग्राम m और n था या नहीं। अब क्या करना है, तो अगर m n फाइंड आउट करना है तो 1/2 बड़ी में से छोटी को माइनस, तो 5 सेंटीमीटर। ये एक्स्ट्रा बोनस क्वेश्चन हो गया भाई, साथ में नोट कर लेना दोनों चीज।
आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 275 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। इसकी समांतर भुजाओं का अनुपात 2:3 है। इसके बीच की लंबवत दूरी 5 है। तो समलंब चतुर्भुज की छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। छोटी भुजा कौन है? 2 ही तो है। हमने मान लिया कि 2x है और एक है जी 3x। ये है छोटी, ये है बड़ी। फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड 5x, हाइट भी शायद 5 ही दे रखी है ना। इनके बीच की जो लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी है क्या है? 5 ही तो है। ये जो लंबवत दूरी है ये या भी मान लो 5 है, तो 5। और एरिया कितना है? 275 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना भाई? 275 सेंटीमीटर स्क्वायर। काट लो भाई, 5 से जाएगा 25, 5 से जाएगा 25, 55, 2 गुना पे 110, 5x 2 22। x की वैल्यू अगर अपने पास आ गई 22, कितनी भाई? 22। तो बड़ी कौन सी होगी, ये या ये? बड़ी तो ये है। छोटी कौन सी है? छोटी ये है। तो अगर x की वैल्यू 22 है तो छोटी भुजा है जो वो कितनी है? 2x। 2 गुणा में 22 कितनी हो जाएगी? 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर। नोट कीजिएगा इस चीज को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दी गई आकृति, आपको आकृति नजर आ रही होगी, समलंब चतुर्भुज है जिसकी दोनों समांतर भुजाएं AB और CD, CD BC के लंबवत है, ठीक है। दो समांतर भुजाएं AB और CD BC के लंबवत है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। देखो भाई, ये थोड़ा सा टिल्ट है, डायग्राम जो आपको दिख रहा है उससे थोड़ा सा टिल्ट है, ठीक है, समझ जाना आप। जैसे ये आउटसाइड है वो भी आउटसाइड होगा। ये लो, इस तरीके से है, ये समझ गए ना, मतलब ज्यादा भी नहीं है, उसमें तो डायरेक्ट स्ट्रेट ही दे रखा है। अब अपने पास डायग्राम है, उसमें दे रखा है ये 8, ये टोटल 16, ये 8 तो ये भी 8। तो अगर ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 8, क्योंकि टोटल कितनी है भाई? 16। ये है 17, A B C D और ये है हमने मान लिया E पॉइंट। एक बात देखो, इसमें आपको दो चीज नजर नहीं आ रही कि हाँ यार, एक रेक्टेंगल है एक ट्रायंगल है, दोनों को मिलाकर बनाया गया है। अगर ये लाइन ना होती फिर तो अपन सोचते, अगर हमने ये लाइन ले ली तो फिर देखो, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? जी है। अगर ये 8 है ये 17 है तो एक ट्रिपलेट आपके दिमाग में आ रहा होगा, 8 15 17 64 225 289। तो ये कितनी हो गई भाई? 15 होगी। अब अपने को निकालना क्या है? एरिया ही तो पूछ रखा है, समलंब चतुर्भुज का एरिया निकालो। एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया इसमें अगर अपन करने के आए तो अपने को क्या करना पड़ेगा? पहले हमने एक साइड का इसका निकाल लिया, ये साइड एक्स्ट्रा है तो इसका निकालेंगे ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं पहले, या लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE प्लस में एरिया ऑफ
रेक्टेंगल BCDE। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस है 8, हाइट है 15, और रेक्टेंगल का है तो 8 15, तो ये 15, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये जाएगा कितने पे? 4 पे। 15 चौके 60 और 15 8 है 120। कितना भाई? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिएगा, टोटल एरिया क्या होगा? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए इस चीज को जल्दी से। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई है। समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि जिसकी सारी भुजाएं क्या हो गई? समान। 42√3 है, 42√3 है और 42√3। पूछ क्या रखा है? समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त तथा बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अंतःवृत्त तथा बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हमने पढ़ा था हर चीज में, हर ट्रायंगल में भी, ठीक है, रेक्टेंगल में भी, मतलब जो भी है स्क्वायर वगैरह सब में हमने क्या पढ़ा? पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम कि अंतःवृत्त और उनका रिलेशन मैंने आपको करवाया था। तो अगर समबाहु त्रिभुज का आपको याद हो तो R होता है A/2√3 और बड़ी R जो बाह्य वृत्त बनेगा वो होता है A/√3। या हमने अगर एक R निकाल लिया तो R का रिलेशन बताया था R/2। ये रिलेशन भी हमने किया था, आपको याद हो तो। ठीक है, जिन बच्चों ने अच्छे से क्लास लिए, नोट्स बनाए हैं, उन्हें ये तीनों की तीनों चीजें अच्छे से याद है, पढ़ी है उन्होंने दोबारा, तो उन चीजों को ये होगा कि हाँ हमने ऐसा पढ़ रखा है। तो देखो A कितनी है? 42√3, तो 42 और 2√3, √3 से √3, 2 से जाएगा 21 पे। R की वैल्यू आ गई 21। अगर R की वैल्यू 21 है तो बड़े R की वैल्यू कितनी होगी भाई? 42 सेंटीमीटर, क्योंकि हम इसी से निकाल लेंगे डायरेक्ट, या वो रख लो 42√3, तो √3 से √3 कैंसिल। अब एक चीज देखो, पूछा क्या है? एरिया पूछा है दोनों का। एरिया पूछा है तो इसका एरिया πr²। अब बात कर लेते हैं 21 के ऊपर। 2πr के अकॉर्डिंग, वो तो सर्कमफ्रेंस πr² के अकॉर्डिंग मैंने लिखवाई भी थी कुछ, लेकिन फिर भी इनकेस आपके याद नहीं है तो 22/7 गुणा में 21 गुणा में 21 कर लो भाई, 3 63, 22 गुणा में 63, क्या एरिया होगा? बाईस 66 का 6, 132 और 6 138, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं इसकी πr²। इसका भी एरिया निकालना है, तो 22/7 गुणा में 42 गुणा में 42, 6 252 गुणा में 22। कर लेना भाई आगे मल्टीप्लिकेशन, सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना भाई? सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन अगर जिन बच्चों को ये चीज अगर जिसके दिमाग से स्किप हो चुकी है वो फिर टाइम लगाएगा इस क्वेश्चनों में भाई, या स्किप करेगा भी, जाने दो, हमें नहीं पता कैसे निकालेंगे। जिनको इतना ये चीज पता है वो डायरेक्ट आ जाएंगे यहीं पे, R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, काम खत्म। हाँ, सरकमफेरेंस पूछा होता तो अपने और भी बढ़िया होता। हाँ, क्योंकि 2πr होता, 2πr
तो अपने को पता है कि अगर 7 है तो सरकमफ्रेंस 44, 3 गुना 21 पे है तो 44 का भी 3 गुना सरकमफ्रेंस होता, फिर और ही शॉर्ट हो जाता ये क्वेश्चन। आइएगा क्वेश्चन नंबर 10। एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये लो भाई, ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसके अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल है ना वो है 36 पाई। पहले अपने फाइंड आउट करेंगे आर से फिर फाइंड आउट करेंगे ए। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल में 36 पाई, यही तो दे रखा है। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, पाई से पाई कैंसिल, आर की वैल्यू आ गई, प्लस माइनस 6 होता है तो रेडियस हमेशा हम ले रहे हैं किसमें, प्लस में, तो आर की वैल्यू आ गई 6। अब देखो आर और ए में मैंने रिलेशन बताया था, आर इज इक्वल ए अपॉन 2√3। अगर ये 6 है, आर की वैल्यू कितनी है 6, तो ए की वैल्यू आ गई 12√3 सेंटीमीटर। अब बात कर लेते हैं एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 आर स्क्वायर कह रहा हूं ए स्क्वायर, तो √3/4 ए की वैल्यू कितनी है 12√3, तो 12√3 इंटू में 12√3, ये जाएगा कितने पे 3 पे, ये 3 और ये 3 मिलके, दोनों 3 मिलके √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 3 9 और 12 नी में 108√3 सेमी स्क्वायर। नोट कर लीजिएगा भाई इस चीज को, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। बस जो चीजें जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है उनको बार बार, ज्यादा टाइम नहीं लगता, आज आप पढ़ोगे उस चीज को, ठीक है, उसके बाद कल उसको थोड़ा कम टाइम दो, टाइम इन द सेंस कि आप आज 40 मिनट में उसको कवर कर रहे हो, कल ऑटोमेटिक आप उसे 35 मिनट में कवर करोगे, फिर अगले दिन आप उसे 30 मिनट में कवर करोगे। एट द एंड ऐसा पॉइंट आएगा आप 10 मिनट में पूरा का पूरा रिवीजन अपने नोट से कर दोगे, ठीक है। तो डेली रूटीन में आप उस चीजों को देखोगे ना तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में परमानेंट स्थायी रूप से ये जगह बना लेगा। तो चलिए फिर आज यहीं तक, बाकी होती है मुलाकात अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।